सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रमाण मीमांसा जो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी विरचित है, मैं इसके साथ ये बताना चाहूंगा कि जो गृहीत ग्राही ज्ञान की चर्चा है, गृहीत ग्राही ज्ञान की चर्चा को धारावाहिक ज्ञान की चर्चा के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान उसको कहा गया है कि जो एक प्रमेय सतत रूप से जाना जाता है उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा किसी एक प्रमेय को निरंतर जाना जाए उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। तो जब गृहीत ग्राही की बात करते हैं तो धीरे धीरे गृहीत ग्राही जब लगातार गृहीत ग्राही होता रहे, यानी जो पहले जाना गया उसी को जानते रहे, तो धारावाहिक ज्ञान की कोटि में आता है। और भारतीय दर्शन में उस धारावाहिक ज्ञान की खूब चर्चा है। तो हम धारावाहिक ज्ञान के बारे में क्या मान्यताएं हैं उसको जरा सा जानना चाहेंगे। ये धारावाहिक ज्ञान को कौन प्रमाण मानते हैं और कौन नहीं मानते, इसका हम थोड़ा समझेंगे। न्याय वैशेषिक जो एक प्रमुख प्रमाण मीमांसीय दर्शन है, वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानता है। किसी एक वस्तु को हम निरंतर जाने तो वह प्रमाण ही है। घट को हम अगर बार बार घट को घट रूप में जानते हैं तो वह अप्रमाण नहीं हो जाता, उसका ज्ञान वो प्रमाण ही होता है। मीमांसक यद्यपि प्रमाण को अनधिगतार्थ ग्राही मानते हैं, हमने पढ़ा भी था तत्र पूर्वार्थ विज्ञानम, जो अपूर्व अर्थ का ज्ञान करता है वो प्रमाण होता है। ऐसा मानने पर भी मीमांसकों में भी उस गृहीत ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना गया है। किस रूप में माना गया है? तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट दो शाखाएं हैं मीमांसकों की। प्रभाकर ये गुरु परंपरा मानी जाती है, प्रभाकर गुरु, और ये प्रमाण मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को, क्योंकि इन्होंने प्रमाण का लक्षण दिया अनुभूतिश्च प्रमाणम, अनुभूति यानी अनुभव ज्ञान प्रमाण है। उस दृष्टि से वो धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में लेते हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट जो अनधिगत अर्थ के ग्राही ज्ञान को प्रमाण मानते हैं और उस पर बल प्रदान करते हैं, उन्होंने भी उस ज्ञान में सूक्ष्म काल कला को स्वीकार करते हुए, सूक्ष्म काल कला को स्वीकार करते हुए उसको प्रमाण माना है कि सूक्ष्म काल कला यानी कि जिसमें हम जान रहे हैं उसमें सूक्ष्म रूप से काल का भेद होता है। उस काल भेद को स्वीकार करके वो गृहीत ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में लेते हैं। अब एक बौद्ध परंपरा है। बौद्ध यद्यपि अज्ञातार्थ प्रकाशकम ज्ञानम प्रमाणम ऐसा मानते हैं, दिग्नाग ने ऐसा कहा है, जो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है। ऐसा मानते हुए सामान्य प्रमाता के लिए वो धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण स्वीकार करते हैं। लेकिन जो योगी को ज्ञान होता है, योगी का जो ज्ञान है धारावाहिक ज्ञान, उसमें सूक्ष्म काल कला का भेद मान करके और उसको प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से न्याय वैशेषिक प्रमाण मानता है, मीमांसक भी प्रमाण मानता है, कुछ अंशों में बौद्धों ने भी प्रमाण माना है धारावाहिक ज्ञान को। योगी के लिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए अप्रमाण माना है। जैन परंपरा में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय है। श्वेतांबर परंपरा इसको धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में ही लेती है, गृहीत ग्राही ज्ञान को, धारावाहिक ज्ञान को। दिगंबर परंपरा में भट्ट अकलंक, जो कि थोड़ा बौद्धों के लक्षण से प्रभावित हुए, उन्होंने प्रमाणम अभिसंवादि ज्ञानम अनधिगतार्थ ग्राहित्वात् इस तरह से कहकर के और अपूर्व या अनधिगत ज्ञान को प्रमाण की कोटि में माना। उन्होंने ज्यादा व्याख्या इसकी नहीं की, क्योंकि वो गृहीत ग्राही ज्ञान को भी तत्वार्थवादिक में प्रमाण मानते हैं। उन्होंने दिया है कि जैसे कोई दीपक प्रकाशित करता है किसी वस्तु को, तो निरंतर प्रकाशित करने भी वो प्रकाशित ही होती है। उसी प्रकार से हम किसी ज्ञान को ज्ञान से एक वस्तु को जानते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का निरंतर ज्ञान भी प्रमाण की कोटि में ही आता है। अब इन्हीं का अनुसरण जो है अपूर्व का अनुसरण करते हुए माणिक्य नंदी ने एक जो सूत्र बनाया प्रमाण का, उसमें उन्होंने अपूर्व शब्द डाल दिया है। हमने ये सूत्र, इसको प्रमाण का जो लक्षण है इसको पहले देखा था, स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा लक्षण माणिक्य नंदी परीक्षा मुख में करते हैं। तो उन्होंने अपूर्व शब्द डाल करके और ये कह दिया कि जो गृहीत ग्राही ज्ञान है वो अप्रमाण है और अपूर्व
अर्थ का ज्ञान करने वाला ज्ञान ही प्रमाण की कोटि में आता है। तो ये जो है धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण मानते हैं। लेकिन विद्यानंद जो दिगंबर परंपरा के ही हैं, वो गृहीत ग्राही ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में मानते हैं। वो कहते तत्स्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम मानमिति ईयता, इतने से ही प्रमाण का लक्षण हो जाता है कि जो स्व और अर्थ का व्यवसायत्मक ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है। उसके अतिरिक्त अन्य विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थम अन्य विशेषणम करके। और श्वेतांबर परंपरा पूरी तरह से प्रमाण ही मानती है। तो अधिकतर जो भारतीय परंपरा के दार्शनिक हैं वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार करते हैं। एक बौद्धों को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध सामान्य प्रमाता के लिए, हम जैसे प्रमाता के लिए अप्रमाण मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को, पर वो भी योगियों के लिए उसको प्रमाण के कोटि में स्वीकार करते हैं। तो जो अनधिगत ग्राही ज्ञान को प्रमाण की परिभाषा में ले रहे थे, ऐसे दार्शनिक भी धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं। कुमारिल भट्ट भी मान रहे हैं, प्रभाकर भी मान रहे हैं। तो ये जो हमने दिगंबर परंपरा में एक नया ट्रेंड आया है, अब इसके पीछे क्या कारण रहा है, आगे चल करके प्रभाचंद्र ने विशिष्ट प्रमाजनक ज्ञान प्रमाण होता ऐसा कहा है। लेकिन इसके संबंध में कैलाश चंद्र जी, जिन्होंने जैन न्याय पुस्तक लिखी है, उनका ये कहना है कि जब जैन दार्शनिक स्मृति को प्रमाण मान रहे हैं तो फिर प्रमाण में अपूर्व शब्द को रखना उतना प्रासंगिक नहीं लगता, न्यायोचित नहीं लगता है। ये उन्होंने अपने जैन न्याय में अपना व्यू रखा है। पर अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि दिगंबर आचार्यों ने अपूर्व शब्द रख करके विशिष्ट प्रमाजनक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में रखा है, और श्वेतांबर गृहीत ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण स्वीकार करते हैं। इसके साथ हमको एक जो स्मृति है, क्योंकि स्मृति गृहीत ग्राही ज्ञान की ही होती है, ज्ञान के रूप में ही होती है। जो पहले हमने ज्ञान किया है, धारणा के रूप में पहुंचा है, उसका ज्ञान स्मृति कहलाता है। तो वो स्मृति प्रमाण है कि नहीं है, इस संबंध में भारतीय परंपरा में विचार हुआ है। स्मृति को प्रमाण की कोटि में जैन लेते हैं। जैनों के अलावा कोई स्मृति को प्रमाण नहीं मानता। गृहीत ग्राही ज्ञान को प्रमाण मान के भी या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मान के भी स्मृति को अन्य दार्शनिकों ने प्रमाण की कोटि में नहीं लिया। उसके वो अलग हेतु देते हैं। उन हेतुओं की चर्चा हम इसमें भी आएगी, प्रमाण मीमांसा में थोड़ी सी करेंगे। तो आप प्रमाण मानते हैं न्याय वैशेषिक स्मृति को, प्रमाण की कोटि में नहीं लेते, मीमांसा भी नहीं लेता, बौद्ध भी नहीं लेता। प्रमाण की कोटि में जैनों ने लिया है। श्वेतांबर भी और दिगंबर भी दोनों इसको प्रमाण मानते हैं। तो इस दृष्टि से जैन जब स्मृति को प्रमाण मान रहे हैं तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में लेने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। ये एक व्यू आता है।